अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। लास्ट टाइम बच्चों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको इक्वेशन ऑफ लाइंस और के मेथड के बारे में बताया था। के मेथड का प्रोसीजर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। और के मेथड में मैंने आपको बताया था कि दो गिवन लाइंस को जोड़कर रिक्वायर्ड लाइन में दाखिल होने का तरीकाकार क्या होता है, जिसे हम के मेथड कहते हैं। तो के मेथड में L1 L2 दो गिवन लाइंस होती हैं, एक L रिक्वायर्ड लाइन होती है, के यानी कांस्टेंट। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन L यानी कि इस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन का ये फार्मूला होता है L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0। फिर हम इसमें L1 L2 पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन 1 बन जाती है। और फिर उसमें हम गिवन कंडीशन एक मदद दी हुई होती है, उसको अप्लाई करते हैं, हमारा के आ जाता है। देन उस के को हम दोबारा इक्वेशन 1 में डालते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। इसके अलावा मैंने एक पॉइंट भी लिखा था कि दो गिवन लाइंस को जोड़कर रिक्वायर्ड लाइन में दाखिल होने को के मेथड का नाम दिया गया है। तो ये प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद हम लोग अब एक्सरसाइज 3.2 पर आते हैं। एक्सरसाइज 3.2 जिसका नाम है एरिया। एरिया निकालने के कई फार्मूले हैं। एरिया के बेसिकली फार्मूले होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको फार्मूला नंबर 1 बताते हैं। पहला फार्मूला ये है फार्मूला नंबर 1। पहला फार्मूला क्या होता है? तो एरिया का जो पहला फार्मूला है वो है 3 पॉइंट एरिया। इसे एरिया ऑफ ट्राइंगल भी कहते हैं, 3 पॉइंट एरिया। और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल भी कहलाता है। इसे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल भी कह सकते हैं। होता ये है कि आपके पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के अंदर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, ए, बी और सी। और इन पॉइंट्स में हम एक एक करके नंबरिंग करते हैं, x1 x2 y1 y2 और फिर x3 y3। ये जो खाली जगह होती है इसे एरिया कहा जाता है। एरिया किसे कहते हैं? बंद बाउंड्री के अंदर जो खाली जगह होती है, इस बंद बाउंड्री के अंदर की जो खाली जगह उसे एरिया कहा जाएगा। ठीक है। इसका फार्मूला होता है एरिया बराबर है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये बंद बाउंड्री के अंदर की खाली जगह को एरिया कहते हैं। और 3 पॉइंट का एरिया फार्मूला ये होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसमें क्या होता है कि पहला पॉइंट पहली रो में रखा जाता है, दूसरा पॉइंट दूसरी रो में, तीसरा पॉइंट तीसरी रो में, यानी पॉइंट्स को लाइन से रखकर ये डिटर्मिनेंट है, इसको एक्सपेंड करते हैं तो आंसर आ जाता है। इसके अलावा एक होता है फॉर्मूला नंबर 2। इसका नाम होता है 4 पॉइंट एरिया। इसे 4 पॉइंट एरिया के नाम से जाना जाता है और इसे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या होता है कि आपके पास 4 पॉइंट होते हैं, ए, बी, सी और डी। इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। एक पॉइंट को कहा जाता है x1 y1, एक को कहा जाता है x2 y2, एक को कहा जाता है x3 y3 और एक को कहा जाता है x4 y4। और फिर इसका एरिया निकालना होता है। तो 4 पॉइंट का एरिया फार्मूला यूं होता है 1/2 x1 माइनस x3 x2 माइनस x4 y1 माइनस y3 और y2 माइनस y4। इसको याद करने का एक आसान तरीका ये है कि ऑड से ऑड नंबर और इवन से इवन नंबर को माइनस कर दें। यानी 4 नंबर हैं आपके पास 1 2 3 4, तो
ऑड से ऑड नंबरिंग और इवन से इवन नंबरिंग को माइनस किया जाए तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। ये 4 पॉइंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। इसके अलावा एक होता है फॉर्मूला नंबर 3। ये बेसिकली आपको एरिया के फॉर्मूले बताए जा रहे हैं। इसका नाम होता है एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। इसका नाम है एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। इसे एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल कहते हैं। और इसमें यह होता है कि एक ट्राइंगल होता है, उस ट्राइंगल की जमीन को बेस कहते हैं, दीवार को परपेंडिकुलर और ढलान को हाइपोटेनियस। तो ये 90 का एंगल बना हुआ है। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का, उसे राइट ट्राइंगल कहते हैं। और इसका एरिया फार्मूला होता है बेटा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर। ये राइट ट्राइंगल का फार्मूला है, राइट ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला है बेसिकली। तो इसमें ये बेस और परपेंडिकुलर को इस फार्मूले में डालकर एरिया निकाला जाता है। ये एरिया निकालने का फार्मूला है एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। ठीक है। इसी की तरह बाकी और भी फार्मूले हैं। फार्मूला नंबर 4 उसको डिस्कस करते हैं। पहले दोबारा से आपको बता दें, अगर किसी ट्राइंगल के 3 पॉइंट गिवन है तो एरिया निकालने का ये फार्मूला है। अगर किसी 4 कोने वाली डायग्राम के 4 पॉइंट गिवन है तो एरिया निकालने का ये फार्मूला है। और अगर राइट ट्राइंगल गिवन है तो उसका फार्मूला एरिया निकालने का ये होता है। इसके अलावा चौथा फार्मूला जिसका नाम है चौथा फार्मूला है, इसका नाम है एरिया ऑफ स्क्वायर। जो आपके कोर्स में इस्तेमाल हो रहे हैं इस वक्त हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ लेंथ। ये लेंथ की मदद से निकाला जाता है। और इसका फार्मूला होता है, पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दूं। इसमें चारों साइडें बराबर होती हैं, डी 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 डी। और इसका एरिया फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो इसका अगर हमें एरिया निकालना है, फार्मूला है ए इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, यानी डी इंटू डी, डी इंटू डी। ये स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ लेंथ, लेंथ की मदद से। ठीक है। इसके अलावा एक फार्मूला नंबर 4, फार्मूला नंबर 4 के बाद फार्मूला नंबर 5। इसका नाम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द हेल्प ऑफ लेंथ। ये भी लेंथ की मदद से निकाला जाता है। और इसमें ये होता है कि ये एक रेक्टेंगल है, इसमें आमने सामने की साइज बराबर होती हैं। इसको D1 ले लिया तो ये भी D1 हो जाएगा, इसको D2 ले लिया तो ये भी D2 हो जाएगा। अब इसका एरिया निकालना है। इसका भी एरिया फार्मूला कुछ ऐसा ही है, A इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। लेकिन इसमें आप D2 रखते हैं, इसमें एक ही D को 2 बार लिखते हैं और इसमें 2 अलग अलग D निकाले जाते हैं। और ये D एक खास डिस्टेंस फार्मूला होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहां से आया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की मदद से निकाला जाता है। अब इसके अलावा एक होता है फार्मूला नंबर 5, ये हो गया। अब होता है फार्मूला नंबर 6। ये फार्मूला तो नहीं है, ये डायरेक्ट एक आप समझ लीजिए कि MCQ है जो आपको बताने जा रहे हैं। इसका नाम है एरिया ऑफ
लाइन। इसके अलावा इसे एरिया फॉर कोलिनियर पॉइंट्स भी कहते हैं, यानी कोलिनियर पॉइंट्स के लिए एरिया क्या होगा। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये है कि एक लाइन है, उसके ऊपर लाइन से 3 पॉइंट रखे हुए हैं ए बी सी। जब पॉइंट लाइन से होते हैं तो उनका एरिया 0 होता है। एरिया क्या होता है? 0। इसके अलावा एरिया का यूनिट भी होता है, जैसे हम स्क्वायर यूनिट कहते हैं। एरिया का अगर हम यूनिट लिखना चाहें तो एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, कुछ लोग इसको यूनिट्स स्क्वायर भी लिखते हैं, तो स्क्वायर यूनिट्स और यूनिट्स स्क्वायर दोनों एक ही चीज हैं। एरिया का यूनिट स्क्वायर यूनिट्स के नाम से जाना जाता है और इसे यूनिट्स स्क्वायर भी लिखते हैं। यह आंसर में लिखना होता है, जब भी आप एरिया निकालेंगे तो एरिया के आंसर में आपको स्क्वायर यूनिट्स लिखना पड़ेगा। ये स्क्वायर यूनिट्स क्यों होता है? बेसिकली स्क्वायर पावर जो है वो डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एरिया चूंकि 2 डायमेंशनल होता है तो इसलिए इसके यूनिट में स्क्वायर आता है। ये आपको स्क्वायर नजर आ रहा होगा, तो वो इसी वजह से, क्योंकि एरिया 2 डायमेंशनल है, इसलिए 2 डायमेंशन जब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं उनका रिजल्ट यूनिट्स का स्क्वायर देता है, इसलिए इसको स्क्वायर यूनिट्स लिखते हैं। ये कुछ चीजें थी जो एरिया के बारे में मैंने आपसे डिस्कस की हैं। इसके अलावा एक फार्मूला है जिसका नाम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये अक्सर लगता है एरिया के फार्मूले में, जैसे कि अभी हमने लेंथ वाला एरिया पढ़ा है, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता चलूं। ये एक लाइन है, इस लाइन की एक इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन पर एक पॉइंट दिया हुआ है x और y। यहाँ से यहाँ तक आपने एक डिस्टेंस निकालना है जिसे d कहते हैं और 90 का एंगल है। तो ऐसा डिस्टेंस जो 90 के एंगल से निकाला जाए उसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं, और इसका ये फार्मूला है मॉड ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे मैं लिख रहा हूँ वेयर ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बी जो है वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ वाई। यानी ए जो है वो एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का नंबर होता है, और बी जो है वो वाई का नंबर होता है। इसके अलावा जो कांस्टेंट टर्म है वो नीचे नहीं लिखते, नीचे सिर्फ एक एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट स्क्वायर में आ जाता है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है। अब एरिया को किस तरह निकालना है, किस तरह उसके पॉइंट्स का इस्तेमाल करना होता है, उसकी वैल्यू का इस्तेमाल करना होता है, ये आपको क्लास में बताया जाता है। आपके टीचर्स क्लास में सवालात के साथ इसको डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ बेसिकली थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं कि किस चीज़ को कैसे अप्लाई करना है, वो भी साथ साथ जो चीज़ आती जाएगी आपको बताते रहेंगे। तो आज हमने एरिया के फार्मूले पढ़े और इसके अलावा परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक फार्मूला है वो पढ़ा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। आप हमारा चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल के नाम से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कीजिए इसी तरह मालूमात वीडियोस देखने के लिए, और इसी तरह फार्मूलाज और थ्योरियों को डिस्कस करते रहेंगे हम नई नई वीडियोस में। तो अगर आप इसी तरह और थ्योरी और फार्मूलाज की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला फिर हम नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।